अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। साइबर क्राइम मईशत और शहरियों के लिए खतरा। सीएम रेवंत रेड्डी ने साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शील्ड 2025 से किया खिताब। कहा, हुकूमत रियासत में साइबर सिक्योरिटी मिशन को देगी अहम तरजीह। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का महकमे सेहत, तिब्बी और खानदानी बहबूद के साथ जायजा इजलास। 2025-26 के रियासती बजट की तजावीज़ पर किया गया तबादले ख्याल। बीजेपी जात पात की मरदूमशुमारी से मुताल्लिक लोगों को कर रही है गुमराह। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने लगाया इल्जाम। बंडी संजय से कहा, मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं दिया गया। माह रमज़ान और ईद उल फित्र के लिए किए जाएं मुनासिब इंतजामात। वजीर पुन्नम प्रभाकर का माह रमज़ान की तैयारियों पर जायजा इजलास। मजलिसी अराकीन असेंबली व काउंसिल और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने की शिरकत। बीआरएस एमएलसी कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर नाकाम आबी पॉलिसी के लिए की शदीद तनकीद। कहा, पानी की अदम सरबराही से लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें हो रही हैं खुश्क। हैदराबाद पुलिस ने फेक सर्टिफिकेट रैकेट का किया पर्दाफाश। 6 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 114 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जब्त। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शील्ड 2025 में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत का मकसद रियासत को मुल्क में साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 बनाना है। उन्होंने कहा कि आज हम डिजिटल हिफाजत और मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए शील्ड 2025 की मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो, साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल को पहली बार इस तरह की तकरीब मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और लूट हमारी मईशत और हमारे शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि जाली खबरें आज एक और बड़ा खतरा हैं। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात मुआशरे में इंतशार का बाइस बन रही हैं। हमारी हुकूमत साइबर सिक्योरिटी के हल के लिए माहिरीन और आईटी कंपनियों के साथ काम करने के लिए हर किस्म के वसाइल फराहम कर रही है। हमें तेलंगाना को एक महफूज कारोबारी मरकज बनाने की ज़रूरत है। రోజు సైబర్ నేరాలను నియంత్రించడానికి కూడా ఈ దేశానికి ఆదర్శంగా మొదటి స్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది. మా పోలీసు అధికారులు ప్రత్యేకమైన నిరంతర కృషి చేయడంతో ఈరోజు దేశంలోనే సైబర్ క్రైమ్ను నిరోధించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసు విభాగం ముందు భాగాన నిలబడ్డది. ఇది మేము చెప్పడం కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వమే గుర్తించి మా అధికారులను అభినందించింది. We have to make Telangana a secure business hub. I request everyone to share this number 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Once again, 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Telangana is one of few states with a fully operational cyber security bureau and a dedicated cybercrime helpline to protect. डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने साल 2025-26 के रियासती बजट की तजावीज़ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में महकमे सेहत, तिब्बी और खानदानी बहबूद के आला अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने भी शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने BC सर्वे और असेंबली में करारदाद की मंजूरी के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों में भी बैकवर्ड क्लास तबका है और मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि भारत देश के अंदर आज़ादी के 75 साल में जो हुकूमत नहीं कर सकी और बैकवर्ड क्लास के लोग मुसलसिल 75 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, हम पे कितना हमारा पॉपुलेशन बताओ। और राहुल गांधी जी ने कहा इस देश में जिसका जितना
आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी, उसी को बुनियाद बनाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने बेहतरीन काम करके देश में एक तारीख बनाई। वो तारीख में बैकवर्ड क्लास को की आबादी 56% बताए, जिसमें 10% मुस्लिम BC भी उसी में है। उसको लेकर बीजेपी के किशन रेड्डी साहब, बंडी संजय एंड अदर लीडर्स ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे मिला थे BC में। अरे भाई, ये मुसलमानों को BC में मिलाने का आज का नहीं है। 1882 में वो दौर से कमीशन बैठ रहा है। 1882 में हंटर कमीशन, उसके बाद कलकर कमीशन, उसके बाद मंडल कमीशन, ऐसे कमीशन बैठते हुए सेंट्रल की बैकवर्ड लिस्ट में आज भी अभी भी 5 मुसलमानों के तबक़ात को है, जैसे कि नूर बादशाह है, लद्दाफ है, बुनकर है, खुरैश है, मेहतर है। ये सेंट्रल लिस्ट में अभी भी है। गुजरात में OBC में है, बिहार के OBC में है, और हमारे स्टेट में भी 1970 से मुरलीधर कमीशन बोलने के बाद से हमारे पास भी दुदुकलोडू, नूर बादशाह, लद्दाफ, पिंजरा, ये अभी भी हमारे पास भी BC B ग्रुप में है। 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट राजशेखर रेड्डी साहब के लीडरशिप में 14 और कम्युनिटीज़ को उनको दलावरी कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको भी BC में मिलाए। उसके बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए, जो मुसलमान मज़हब पे नहीं बल्कि उनके बैकवर्डनेस पे मुसलमान हैं लेकिन पिछड़े हैं, सोशली समाजी तौर पर पिछड़े लोगों को दिए। सैयद को नहीं है, मुग़ल को नहीं है, पठान को नहीं है, शिया को नहीं है, आपके नवायत को नहीं है, इस्माइलिया को नहीं है, ऐसे कई लोगों को कमीशन में उससे। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुसलमानों को BC की फहरिस्त से निकालने से मुताल्लिक़ गुमराह कुन तबसरों का वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया और कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि अक़लियतों को BC में शामिल किया गया है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ हंटर कमीशन और दीगर कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक दस्तावेजी किताब रवाना की और उन्हें इस किताब का जायजा लेने का मशवरा दिया ताकि बैकवर्ड मुस्लिम और रिजर्वेशन के हवाले से बंडी संजय के खदशात दूर हो सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजीद कहा कि भारत के हर बैकवर्ड शहरी की फलाह व बहबूद की फिक्र करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। लेके आपके अमित शाह से लेके हर आदमी वही की बयान देता है कि मुसलमानों को मज़हब के नाम पे दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला 2010 में मज़हब के नहीं, धोबी है, चाहे वो कोई समाज का क्यों ना हो, मज़हब का धोबी है, हजाम है, खसाब है, बुनकर है, तो हिंदू बुनकर को एक सहूलत, मुस्लिम बुनकर को एक कैसा हो सकता? दोनों को एक ही है। पेशे की बुनियाद पर हम रिजर्वेशन दिए, उसको रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने ठप्पा लगा दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमको बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा पिछड़ापन, वेयर इज़ योर रिकॉर्ड, कहाँ है कमीशन की रिपोर्ट, कहाँ है? अब फुल प्रूफ गारंटी दे दी हम कि हमने इतने हज़ार, इतने लाख लोगों का सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर इतने लोग पिछड़े हैं। तो मैं बंडी संजय को ये तमाम रिकॉर्ड, हंटर रिपोर्ट 1882 से लेके अब मंडल कमीशन से लेकर हमारा दिलावर कमीशन तक पूरे रिपोर्ट्स उनके भेजा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आया तो मुझे बुलाओ, मैं जहाँ चाहे आके आपको, आपके पार्टी के जय्यद लीडरों को समझाने के लिए तैयार हूँ कि ये मज़हब के बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं है और परसों सर्वे भी मज़हब के बुनियाद पे नहीं है। सर्वे से ये मालूम हो गया कि मुसलमानों में कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ापन है। 80% मुसलमान में पिछड़े, 100 में 80 है। 80% मुस्लिम्स बिलो पॉवर्टी के है। तो इसके बाद तो मज़हब सब हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी में कोई पिछड़ा है तो उसको उठाना हुकूमत का काम है, बंडी संजय का काम है।
कि पिछड़ा मुसलमान या बीसी वर्जन जो भी है उसको ऊपर उठाना, आगे लाना। मैं यही डिमांड कर रहा हूँ कि तुमको फिर बात करने से पहले मेरी बुक स्टडी करो। आज ही मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और उनके मेल में डालता हूँ और मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि तुमको कई डाउट है मुझे फ़ोन में बात करो या मैं खुद आके तुमको समझाने के लिए तैयार हूँ। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने रमजानुल मुबारक महीने की आमद के सिलसिले में जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, बिजली, आरएंडबी, पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी, मजलिसी अराकीन असेंबली और काउंसिल, कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की। रियासती सेक्रेटेरिएट BR अम्बेडकर में महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस जायजा इजलास में माह रमज़ान के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात पर तबादला ख्याल करते हुए तमाम महकमों के अहदेदारों को एक दूसरे के तालमेल से इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई ताकि किसी को भी किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह महकमे पुलिस को अमन व अमान की बरकरारी के लिए खुसूसी इंतज़ामात को यकीनी बनाने को कहा गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम वाक़ आगापुरा में कारवान और बहादुरपुरा हल्के के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 667 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर कारवान और बहादुरपुरा हल्के के मजलिसी कायदीन व इस्तेफादा कुनिदगान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली याकुतपुरा के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मिराज ने सईदाबाद मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के 96 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 29 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, शफात अली, अलमदार वाला जाही, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। इशरत फातिमा, तैयबा सुल्ताना टोकन नंबर 67, वाजिदा फातिमा टोकन नंबर 72, वाजिदा फातिमा, रहमत बेगम टोकन नंबर 74, रहमत बेगम, अफजला बेगम 77, अस्मा बेगम टोकन नंबर 78, तो पेपर उधर दे अपना, बेगम टोकन नंबर 84। BRS MLC के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकाम आबी पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि पानी की अदम सरबराही के बाइस रियासत में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें खुश्क हो रही हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए MLC कविता ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को दरपेश आबी मसाइल के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी जिम्मेदार हैं। ఆర్ద్రతతోని ఒక ప్రేమతోని ఒక గౌరవంతోని నా తెలంగాణలో ఏ మూలకున్న బిడ్డైనా బాగుండాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతోని చేసినటువంటి పరిపాలన కేసీఆర్ గారిది। మరి ఇవాళ పరిపాలన చూస్తుంటే ఎవడెక్కడన్నా జావని ఏ మూలకు ఎవడన్నా ఏడవని నాకు సంబంధం లేదు। నేను మాత్రం 14 నెలల్లో 30 సార్లు ఢిల్లీకి పోతా మళ్ళీ వస్తా, గల్లీకి రాగానే కేసీఆర్ని తిడతా, ఢిల్లీకి పోతా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కాలు పట్టుకుంటా అనే చందంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన నడుస్తుంది తప్పితే ఒక కన్సర్న్ కానీ ఉద్యోగాలు రానటువంటి పిల్లల పట్ల ఆలోచన కానీ విషాహారం దీని హాస్టళ్లలో చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఆ పిల్లల పట్ల రివ్యూ కానీ ఏ ఒక్క అంశం మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కొంత ఆర్ద్రత పరిపాలన వల్ల జరుగుతలేదు। మరి ఇది నిజంగా ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తా ఉన్నా। మహిళలండి ప్రత్యేకంగా కనీసం ఒక్క కార్యక్రమం చేసిందండి ఈ గవర్నమెంట్ 14 నెలలైంది వచ్చి, ఒక్క కార్యక్రమం ఒక్క రివ్యూ చెప్పండి మహిళలకు సంబంధించి।
ఏదైనా ప్రసూతి కేంద్రాల మీద రివ్యూ చేసిండ్రా, అంగన్వాడీ కేంద్రాల మీద రివ్యూ చేసిండ్రా, లేకపోతే ఏదైనా హాస్పిటల్ విజిట్ చేసి ఎక్కడన్నా చూసిండ్రా, మహిళలకు ఇస్తామన్నటువంటి ఏమన్నా 2500 ఇచ్చిండ్రా, ఆడపిల్లలకి ఇస్తామన్న స్కూటీలు ఇచ్చిండ్రా? ఒక్క స్టెప్, ఒక పాజిటివ్ స్టెప్ మహిళల మీద ఈ ప్రభుత్వం వేసినట్టయితే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వంలో ఏ పెద్దలు వస్తారో రావాల చర్చకి. మా ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారి హయాంలో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం, మహిళలకు పెద్దపీట వేసినాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తే ఆడబిడ్డ పేరు మీద ఇవ్వాల, ఇంట్లో పెన్షన్ ఇస్తే అవ్వ పేరు మీద ఇవ్వాల. కేసీఆర్ కిట్టు, అది కేసీఆర్ కిట్ అంటే పుట్టినప్పుడే కాదు, ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు ఆడపిల్లలకి ఇచ్చుకుంటా అద్భుతంగా. కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం అయితే ఏంది, ఏదైనా సరే ముందు ఆడబిడ్డను పెట్టుకున్నాం. భద్రత అండి, ఆడబిడ్డలు ఎంత బాగా చూసుకున్నాం. అసలు ఎక్కడన్నా క్రైమ్ జరిగిందా? క్రైమ్ జరగాలంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టేలాగా పరిపాలన కేసీఆర్ గారు చేసిండ్రు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందండి? 20% క్రైమ్ పెరిగింది 14 నెలలలో. అంటే ఇవాళ ఒక ఆడబిడ్డ ఎక్కడన్నా తెలంగాణలో నేను బాగున్నా భద్రంగా ఉన్నా అనే పరిస్థితి ఉన్నదా? శివారు ప్రాంతాలలో దొంగల భయం లేకుండా ఉన్న ఊరు ఉన్నదా తెలంగాణలో? ఇవాళ ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మత కల్లోలాలు లేని ప్రాంతం ఉన్నదా తెలంగాణలో? ఇవాళ 14 నెలలు అయితే నెలకు। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने महाशिवरात्रि के दौरान तेलंगाना स्टेट आरटीसी के ऑपरेशंस पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के अहदेदारों को खुसूसी बसें चलाने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत के मशहूर शिव मंदिरों को जाने वाले अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का अचानक मुआयना किया ताकि बड़े पैमाने पर स्टेशन की तामीर नौ के जारी कामों के पेश नजर रेल के मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की जांच की जा सके। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ के कामों का जायजा लिया और अहदेदारों को मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। నంబర్ 1, 2, 7, 3, 4 లింగంపల్లి నుండి గుంటూరు తెనాలి మీదుగా తిరుపతి వెళ్ళవలసిన हैदराबाद शहर के नामपल्ली मैजेस्टिक होटल में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना जूडो एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर की सरपरस्ती में तेलंगाना स्टेट जूडो एसोसिएशन के रियासती एग्जीक्यूटिव इंतखाबात मुनक्किद हुए। तेलंगाना स्टेट जूडो एसोसिएशन से मंजूर शुदा 17 जूडो एसोसिएशन के 17 अजला के सुदूर सेक्रेटरीज और नुमाइंदों ने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया। कमेटी के मुत्तफिका तौर पर नए सदर, सेक्रेटरी, खजांची और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इंतखाब अमल में लाया गया। Joint Secretary of Judo Federation of India, I was appointed as observer to conduct these elections in Telangana Judo Associations conducted by Hyderabad Judo Associations. See, Supreme Court says these are the rules to be adopted by every elections. What says the same will be followed here also. I was verified and fully satisfied each and every moment in the district judo association of Hyderabad. Okay, see, 23 posts will be here, 23 nominations only filed, so there is no oppositions, all are selected unanimously. See, these people, they are President President Kailash Yadav, General Secretary M. Aziz, and Treasurer MS Treasurer MS Ravindra. Treasurer is MS Ravindra has been selected, and see, actually 1 President, 5 Vice President, 1 General Secretary, 3 General Secretary, 12 is the executive members also. These are the panel of association. Their tenure period is only 4 years from now. 25th, 29th up to this period will be conducted. Okay. In their extreme effort, judo will be definitely improved in future also. I don't know doubt. Okay, these are the given by chance. I am very proud of it. फारूकी है, जो कि मैं ओलंपियन हूँ, रिप्रेजेंट किया था मैं टेक्निकल ऑफिशियल, और मैं तेलंगाना हैदराबाद में जो कि 45 साल से जूडो करता हूँ,
जो जूडो के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगाया हूँ जूडो के लिए, और कई बच्चे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और कई कोचेस को मैं रिप्रेजेंट किया, बनाया हूँ। और हम लोग, मैं, हमारे बाबूलाल साहब जो, और कैलाशम यादव और डॉक्टर पिस्तौलकर और मारवती। हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने फिल्मनगर पुलिस के साथ मिलकर फेक सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 114 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जब्त कर लिए। फेक सर्टिफिकेट्स का रैकेट है, फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का। इसमें 6 लोगों को हमने पकड़ा थे और उसमें एक ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, कल ही अरेस्ट हुआ है उसका। एक केस फिल्मनगर पीएस में रजिस्टर हुआ है। तो डिटेल्स को गए तो परसों, दैट मीन्स ऑन मंडे इवनिंग को हमें एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक पर्सन वजाहत अली के पास एक फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट था। तो हमने सिर्फ फिल्मनगर पीएस को एतरा करके उनको अलर्ट करके उनसे मिलके जॉइंटली ऑपरेट करके उनको पकड़ा था, वजाहत अली पकड़ के बाद उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। और उसके इंट्रोगेशन में, उसके कन्फेशन में कुछ 2 लोगों के नाम आए थे, रजीउल्लाह खान और ये हबीब, मोहम्मद हबीब बोल के। तो उन्होंने कहा कि ये लोग उसको ये फेक सर्टिफिकेट डिलीवर कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने उन लोगों के बारे में पूछताछ, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो हमें आज इंफॉर्मेशन ला के सुबह यहाँ पर ये 5 लोग इकट्ठे हुए हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करके ये लोग चले जाना चाहते थे, यहाँ से ट्रेन से जाना चाहते थे। तो इसलिए इमीडिएटली हमने फिल्मनगर पीएस को फिर से इतला करके उनके लोगों को, ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया था। उनको बता के जॉइंटली ऑपरेट करके 5 लोगों को पकड़े थे। तो पकड़े तो ये पता चला कि मेन एक्यूज इसमें जो मेन है मोहम्मद हबीब बोल के, ये फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी जैसे नाम का एक कंसल्टेंसी 2016 में मलकपेट में इस्टेब्लिश किया था। तब से ये काम कर रहा है और ये तब से ही ऑफेंसेस में है। 2019 में 2 केसेस हुए इसके ऊपर, 2023 में एक केस है, 2022 में एक केस है। 19 में बहादुरपुरा पीएस में एक केस था, नामपल्ली पीएस में भी और एक केस था। 2022 में सरूर नगर पीएस में एक केस था और 2023 में चादरघाट में एक केस हुआ है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। साइबर क्राइम मईशत और शहरियों के लिए खतरा, सीएम रेवंत रेड्डी ने साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शील्ड 2025 से किया खिताब। कहा, हुकूमत रियासत में साइबर सिक्योरिटी मिशन को देगी अहम तरजीह। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का महकमे सेहत, तिब्बी और खानदानी बहबूद के साथ जायजा इजलास। 2025-26 के रियासती बजट की तजावीज़ पर किया गया तबादिले ख्याल। बीजेपी जात-पात की मरदूमशुमारी से मुताल्लिक लोगों को कर रही है गुमराह। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने लगाया इल्जाम। बंडी संजय से कहा, मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं दिया गया। माह रमज़ान और ईद उल फित्र के लिए किए जाएं मुनासिब इंतजामात। वजीर पुन्नम प्रभाकर का माह रमज़ान की तैयारियों पर जायजा इजलास। मजलिसी अराकीन असेंबली और काउंसिल और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने की शिरकत। बीआरएस एमएलसी कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर नाकाम आबी पॉलिसी के लिए की शदीद तनकीद। कहा, पानी की अदम सरबराही से लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें हो रही हैं खुश्क। हैदराबाद पुलिस ने फेक सर्टिफिकेट रैकेट का किया पर्दाफाश। 6 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 114 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।